तो आज की क्लास में विजुअल बेसिक में हम एक नया कंट्रोल्स के बारे में सीखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने टेक्स्ट बॉक्स, लेवल, कमांड बटन, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन और ये दोनों कंट्रोल्स के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम टाइमर कंट्रोल के बारे में और फ्रेम कंट्रोल के बारे में जानेंगे। आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों कंट्रोल दिखते अलग हैं बट इनकी वर्किंग अलग होती है और साथ ही साथ एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, यानी कि जितना इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बॉक्स नहीं है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमर कंट्रोल और फ्रेम कंट्रोल। दिखने में बहुत ही सिंपल हैं और इनकी वर्किंग थोड़ी अलग होती है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इनको दोनों को समझते हैं और यानी कि आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं फ्रेम कंट्रोल को। तो आप देखेंगे कि फ्रेम कंट्रोल जब आप बनाएंगे तो एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर दो फ्रेम कंट्रोल्स क्रिएट कर देता हूँ। ये फ्रेम 1 है और ये फ्रेम 2 है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो फ्रेम कंट्रोल कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगा रन होते हुए। ये देखिए ऐसा ये एक बॉक्स क्रिएट करता है और कुछ भी नहीं है, ये एक बॉक्स क्रिएट करता है। और फ्रेम कंट्रोल का काम होता है दूसरे कंट्रोल्स को ग्रुप करना, यानी ये ग्रुप करने का काम करता है। ग्रुप करने का मीनिंग है कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन बटन बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन बटन बनाए और दूसरे फ्रेम पर मैंने फिर से 3 ऑप्शन बटन बनाए, तो आप देखेंगे कि ये एक ग्रुप होगा, 1 2 3 का एक ग्रुप है और 4 5 6 का एक ग्रुप है। आपको पता है कि ऑप्शन जो बटन होता है उसमें सिंगल सिलेक्शन होता है। अगर एक से अधिक ऑप्शन बटन है तो उनमें से केवल एक ही सेलेक्ट होगा। अगर मैं नीचे यहाँ पर विदाउट ग्रुप 6 ऑप्शन बटन बना देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं बिना ग्रुप के यहाँ पर 6 ऑप्शन बटन बना देता हूँ। और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 6 जो हैं वो बिना किसी ग्रुप के हैं, यानी कि ये एक सिंगल ग्रुप में है। तो इन 6 में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा, ये 6 में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा। अगर यहाँ पर मैं 10 ऑप्शन बटन बनाता हूँ तो 10 में से केवल एक ही सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना देता हूँ तो ये तीनों एक ग्रुप हैं और ये इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। और यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप है तो इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। यानी एक ही समय पर ये सेलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है और ये सेलेक्टेड है। 3 एक ही समय पर सेलेक्टेड है, इसका कारण है क्योंकि ये 3 अलग अलग ग्रुप में है। यानी कि ऑप्शन बटन की प्रॉपर्टी होती है कि एक ग्रुप में एक सिंगल सिलेक्शन देता है और ग्रुप करने का काम करता है फ्रेम कंट्रोल। ग्रुप करने से फायदा ये होता है कि अगर आप इन 6 में से पूरे को आप ले जाना चाहते हो तो एक को आप ले जाओगे तो बाकी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी ग्रुप में रखे हो और आप फ्रेम को ले जाते हो तो सारे का सारा चला जाएगा। फ्रेम को डिलीट करोगे सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा एक ग्रुप पे काम करता है। ये क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रेम कंट्रोल का काम होता है ग्रुप क्रिएट करना। जैसे कि मैं फ्रेम कंट्रोल का फॉन्ट सेट कर दूं, अगर मैं फ्रेम कंट्रोल को सेलेक्ट किया और उसका फॉन्ट मैं सेट कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया है ये वाला फॉन्ट। तो फ्रेम कंट्रोल का जो फॉन्ट मैंने सेट किया है, अब इसके बाद अगर मैं कोई भी चीज बनाऊंगा और उसमें मैंने फॉन्ट साइज और वो सब ले लिया तो इसमें जो इफेक्ट है वो सभी में आता है। अब फ्रेम कंट्रोल का अगर मैं इनेबल्ड, यहाँ पर देखिए इनेबल्ड फॉल्स कर देता हूँ, फ्रेम का इनेबल्ड फॉल्स कर दिया हूँ मैं, जब हम रन करेंगे तो ये भी दूसरी सारी चीजें भी काम नहीं करती है। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो डिसेबल हो जाएगा। फ्रेम को मैं विजिबल फॉल्स करूंगा, पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, या डिसेबल सॉरी विजिबल उसका फॉल्स हो जाएगा। तो फ्रेम कंट्रोल का सीधा सीधा काम है दूसरे कंट्रोल्स का ग्रुप बनाना। क्लियर है? इसलिए ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला कंट्रोल देखते हैं टाइमर। टाइमर एक बहुत स्पेशल कंट्रोल होता है और टाइमर कंट्रोल जो है वो टाइम इंटरवल पे काम करता है। तो आपको इसका इंटरवल थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
मैं यहाँ पर आपको इंटरवल समझाने के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 सेकेंड इक्वल टू 60 सेकेंड या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। क्लियर है? 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट। क्लियर है? ये सभी को पता है कि 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। वैसा ही 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, तो आप काफी आसानी से अपना जो इसका इंटरवल है वो समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है और वो मिली सेकेंड्स में काम करता है। तो हम इस लेवल को समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। अपनी रियल लाइफ में हम 1 सेकेंड को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन 1000 मिली सेकेंड को हम उस पर वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारी स्पीड जो है उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन कंप्यूटर की स्पीड काफी ज्यादा होने की वजह से वो मिली सेकेंड्स में काम करता है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 1000 काम कर लेता है। तो हम मिली सेकेंड्स में उसका इंटरवल काउंट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझना है, ठीक है? तो ये सिंपल सी चीज है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये एक टाइमर कंट्रोल है, और जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टीज गिनी चुनी आ रही है। पहला तो आ रहा है इनेबल्ड, क्योंकि इसमें विजिबल इसलिए नहीं आ रहा है, जब मैं इसको रन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले नहीं करता है, इंटरनल या बैकग्राउंड में ये वर्क करता है, दिखाई नहीं देता स्क्रीन पर। जो भी ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का जल जाना, ऑटोमेटिक आपके जाते ही लाइट ऑन हो जाना, एटीएम में जाते ही स्क्रीन पर डिस्प्ले चेंज हो जाना, या समय समय पर जो भी वर्क होते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम शट डाउन हो जाना, ये सारे जितने भी काम हैं वो सब, जितने भी ऑटोमेटेड काम कंप्यूटर में होते हैं उसके पीछे जो कोड लगा होता है वो टाइमर का ही होता है। तो मैं यहाँ पर कोड करता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करते रहता है। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये इनेबल्ड प्रॉपर्टी है, इसको डिसेबल करने से ये काम करना बंद कर देगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी अलग होती है, जब मैं इसकी कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसका एरे क्रिएट करूंगा तो इंडेक्स बनता है। अगला आता है इंटरवल प्रॉपर्टी। इंटरवल प्रॉपर्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसका इंटरवल 0 है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा होगा। जब भी इसका इंटरवल 0 है तो ये टाइमर जो है एक प्रकार से डिसेबल होता है। अब मुझे इस टाइमर पर एक इंटरवल सेट करना होता है। इंटरवल कुछ भी नहीं है बल्कि एक टाइम है, वो भी मिली सेकेंड्स में। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे टाइमर का इंटरवल 1 सेकेंड हो, मैं चाहता हूं मेरे टाइमर का इंटरवल कितना हो, 1 सेकेंड, तो मुझे यहाँ पर 1000 लिखना होगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में लेता है। समय किस में लेता है? मिली सेकेंड्स में। तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दूंगा। इंटरवल पे 1000 लिखने का मतलब है कि मैंने टाइमर का इंटरवल क्या सेट किया है? 1 सेकेंड। यानी कि हर 1 सेकेंड के बाद ये अपना काम करेगा। हर 1 सेकेंड के बाद इसमें मैं जो भी कोड लिखूंगा वो रन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर हर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पर मैंने एक घड़ी लिखी, यहाँ पर एक वो बना दिया है लेबल, और इसमें मैं कोड लिखने वाला हूँ। इस पर डबल क्लिक किया, फिर से ध्यान से देखिए, मैं टाइमर के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको टाइमर के ऊपर डबल क्लिक करना है, कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा होगा टाइमर 1, और यहाँ पे लिखेगा टाइमर उसका जो प्रोसीजर है। और यहाँ पर 2 लाइन पहले से लिखे रहेगी, प्राइवेट सब टाइमर 1 अंडरस्कोर टाइमर, और ये एंड सब, इसको सब प्रोसीजर बोलते हैं। इनके बीच में मुझे कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, लेवल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइम। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने लिखा लेवल 1 डॉट कैप्शन। तो लेवल 1 का कैप्शन, डॉट का मतलब होता है का, और कैप्शन मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर लेवल 1 में लिखा, लेवल 1 का कैप्शन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा साई कॉलेज। क्लियर है?
तो लेबल, इस कोड का मतलब क्या हुआ, लेबल 1 का कैप्शन सेट करो टाइम के बराबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कोड और करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा ये लेबल 1 में लिखा हुआ है साई कॉलेज, और मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ। बटन को डबल क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मैंने कोड लिखा लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू भिलाई। इस कोड का मतलब है लेबल 1 का कैप्शन सेट करो भिलाई। कब, कमांड 1 पर क्लिक होने पर। इसका मतलब होता है पर, और इसका मतलब होता है का, और इसका मतलब होता है सेट। तो इसका मतलब है कमांड 1 पर जब भी क्लिक होगा तब लेबल 1 का कैप्शन सेट होगा भिलाई। क्लियर? तो इस कोड को रन करते हैं, और कमांड 1 पर जब भी आप क्लिक करोगे तो इसका जो कैप्शन है वो क्या सेट हो जाएगा, भिलाई। लेकिन टाइमर 1 भी लगा है, इसलिए ये टाइम दिखा रहा है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए कोड, अभी यहाँ पे साई कॉलेज लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं इस पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका कैप्शन क्या सेट हो जाएगा, भिलाई। वैसे ही अब फिर से आप कोड देखिए, यहाँ पर इसका कलर चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, बैक कलर। बैक कलर में मैंने यहाँ पर देखिए बैक कलर में क्या लिखा है, येलो हो गया है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये रेड हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कोड लिखूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक किया, पहले ये कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा लेबल 1 डॉट बैक कलर। लेबल 1 का बैक कलर सेट करो VB रेड। क्लियर है? तो 2 लाइन का कोड लिखा है मैंने। तो 2 लाइन के कोड को हम समझते हैं कि ये आपका कमांड 1 है। इस पूरे कोड को समझते हैं। कमांड 1 पर क्लिक होगा तब लेबल 1 का कैप्शन, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ चीज सेट हो जाएगा भिलाई। जो भी लिखा है वो मिट जाएगा और भिलाई लिखा जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा, लेबल 1 का बैक कलर, इसका जो बैक कलर है जो येलो सेट है वो येलो हट के क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, सेम ऐसे ही आप तीसरा काम भी लिख सकते हैं। जैसे ये लेबल 2 है तो यहाँ पर तीसरा काम लिख लो, लेबल 2 का बैक कलर इक्वल टू VB ग्रीन। तो जब भी कमांड 1 पर क्लिक करोगे तो 3 काम होगा। क्या क्या काम होगा, लेबल 1 का जो कैप्शन है, यानी कि ये वाला जो लेबल 1 है उसका कैप्शन है, जहां साई कॉलेज लिखा है वो क्या लिखा जाएगा, भिलाई। दूसरा काम क्या होगा, लेबल 1 का जो बैक कलर है, इसका जो बैक कलर येलो है वो क्या हो जाएगा, रेड। और तीसरा लेबल 2 का जो बैक कलर है जो यहाँ पर व्हाइट जैसा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कमांड 1 पर क्लिक करूंगा तो 3 काम होगा, ये भिलाई हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। भिलाई हो गया, रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया। तो इस तरीके से कोड लिखा जाता है। तो कोड आप आसानी से लिख सकते हो अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो। ये थी हमारी कोड और प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी। इसको हटाते हैं, हम लाते हैं टाइमर पे। तो टाइमर क्या होता है, कोड को अपने आप रन करता है। जैसे मैं यहाँ पर इंटरवल में लिखा 1000, यानी 1 सेकेंड के बाद मुझे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर कमांड बटन लिखा मैंने, और कमांड बटन में मैंने लिखा कोड लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइम, यानी कि जब कमांड 1 पर क्लिक होगा तब लेबल 1 का जो कैप्शन है वहां पर टाइम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा टाइम सेट हो जाएगा। कैसे, जब मैं रन करूंगा और यहाँ पे क्लिक किया, अभी जो टाइम कंप्यूटर में चल रहा है यहाँ पर 1:12 तो हर 1 सेकंड में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊंगा
तो ये देखिए टाइम बार बार चेंज होते जा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का टाइम चेंज हो रहा है, वो बार बार सेट कर रहा है। मैं बार बार एक एक सेकंड में क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं 2 सेकंड तक रुक जाता हूँ, देखिए, तो मैं थोड़ी देर के बाद रुक जाऊंगा तो ये 27 से सीधा 31 पे आ गया। तो अगर मैं इसको घड़ी बनाना चाहता हूँ तो एक आदमी बैठा रहे जो हर एक सेकंड में इसको 27, 37, 38 ऐसा चेंज करता रहे। तो मैं एक आदमी को नहीं बैठाता हूँ, एक टाइमर को बैठा देता हूँ। यहाँ पे मैंने किसको बैठाया? टाइमर को। टाइमर को मैंने सेट कर दिया कि 1000, मतलब हर एक सेकंड में तुम क्या करना। टाइमर को मैं बोल रहा हूँ, टाइमर का इंटरवल क्या है? 1000। तो टाइमर को मैं कोड कर रहा हूँ कि लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू टाइम। हर एक सेकंड में, एक सेकंड मतलब यहाँ पर 1000 लिखा, मतलब एक सेकंड में, हर एक सेकंड में लेबल 1 का जो कैप्शन है उसमें टाइम सेट करते जाओ। तो हर एक सेकंड के बाद उसका जो टाइम है वो चेंज होगा। तो जैसे कैसे चेंज होगा, जब मैं रन करूंगा तो देखिए 21, 22, 23, और आपको ऐसा लगेगा कि वो घड़ी जैसा डिस्प्ले कर रहा है। एक्चुअली टाइमर जो है वो बैकग्राउंड में हर एक सेकंड में वो इसको चेंज कर रहा है। अब मैं एक कोड और लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम तो चेंज करो हर एक सेकंड में, और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ लेबल 1 का बैक कलर इक्वल टू, लेबल 1 का जो बैक कलर येलो है उसको भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं RGB लिखता हूँ। RGB एक फंक्शन होता है जो रैंडम कलर सेलेक्ट करता है। तो रैंडम कलर सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये फंक्शन लिखते हैं। ये क्या चीज़ है वो देखेंगे बाद में। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। तो ये रैंडम कलर, RND मतलब होता है रैंडम कलर, और ये RGB 3 बार देना होगा, एक रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। कुल मिला के इस लाइन का मतलब है कि हर एक सेकेंड में टाइमर जो है लेबल 1 में टाइम सेट करेगा, और लेबल 1 का बैक कलर कुछ और कर देगा, रैंडम कलर कुछ भी कलर कर देगा, रेड ग्रीन ब्लू येलो, जिसको जो अच्छा लगेगा वो कर देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए जितने बार टाइम चेंज हो रहा है उतने बार कलर भी चेंज हो रहा है। क्या कलर आएगा नहीं मालूम, रैंडम कलर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो ये है टाइमर कंट्रोल, और इसकी वर्किंग पूरी की पूरी होती है इंटरवल पर। इंटरवल मिली सेकेंड्स में होता है। 1000 मिली सेकेंड मतलब होता है एक सेकेंड। अगर मैं इसी कोड में टाइमर का इंटरवल, टाइमर का इंटरवल 2000 कर देता हूँ या 5000 कर, चलिए मैं 3000 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि हर 3 सेकेंड में यहाँ पे टाइम चेंज होगा और 3 सेकेंड में कलर चेंज होगा। तो मैं जब रन करूंगा देखिए 3 सेकेंड के बाद टाइम और कलर चेंज होगा। 24 आया तो उसके बाद 27 आएगा सीधा, देखिए 27, फिर 30। तो हर 3-3 सेकेंड में अपडेट हो रहा है ये। क्लियर है? तो इन दो कंट्रोल्स में, टाइमर और फ्रेम कंट्रोल में, आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें।